तो सेटअप बिगड़ा हुआ, ग्लोबली कुछ फंडामेंटल्स बदले नहीं है, दिक्कतें जस की तस नजर आ रही है। इसमें आज हमारा डे अप्रोच करेगा। हमने कई सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, कई सारे इंपॉर्टेंट एवरेजेस को लास्ट वीक क्लोजिंग तक सब तोड़ दिया था। मूड माहौल तो बिगड़ा हुआ था। वीक के लोज पे जाके ही वीकली क्लोज मिला हमको। आपने अपफ्रंट मेंशन करा कि 19,550 तक के जोन्स को टेस्ट करने की तैयारी है, तो वो दिख तो रहा है क्लियरली कि मौके ढूंढने बिकवाली करने की, लेकिन वो अप्रोच का रखूं, कहां करूं, क्या लेवल्स वॉच आउट करूं? देखिए, टेक्सचर है सेल ऑन रैली और टेक्सचर रहेगा सेल ऑन रैली जब तक हम जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस नहीं कर लेते और उसके ऊपर बंद नहीं करते। बंद होना जरूरी है। 19,776 है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फ्राइडे को भी आपको याद होगा हमारी एक सेल ट्रेड थी 19,792 के स्टॉप के साथ, हम 19,798 तक गए। मतलब वही एग्जैक्टली उस जोन के साथ, उसी जोन में से हम ब्यूटीफुली पलटे फ्राइडे को। 19,776 टू 19,798 ये फ्राइडे का हाई और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये जोन है, पहला जोन है रेजिस्टेंस का। और बड़ा जोन जो है वो 19,850 टू 19,900 वो ऑप्शंस के हिसाब से, वहां तक तो खैर मुझे लगता नहीं कि जाएंगे जल्दी हम। पहला सपोर्ट चार्ट के हिसाब से है 19,611 पर और जो बड़ा सपोर्ट है वो है 19,550 पर। देखिए, दो तरीके हैं इसमें, या तो आप रैलीज पर सेल करें या जैसे सुबह में मानस को भी सुन रहा था, अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो बस बेच दें, सिंपल, जहां खुले वहीं बेच दें। वैसे बिकवाली का जोन है 19,725 टू 19,775। अगर ये रैली मिलती है और फेल होती है तो सेल करना है। और 19,675 टू 19,725 का सेल जोन है और 19,725 टू 19,775 एड जोन है सेल करने के लिए। और एक स्टॉप लॉस लगाते हैं 19,851 का सिस्टम में। लग गया तो फिर मार्केट में रिवर्सल आएगा, नहीं लगा तो सेल ऑन रैली कंटिन्यू करेगा। और अगर लोअर लेवल पर 19,611 पर स्टेबिलिटी मिले, सपोर्ट मिले आशीष, तो वहां पर बाय करें और 19,550 का एक स्टॉप लॉस लगा दें। लेकिन उसमें कन्विक्शन कम है, मेरा कन्विक्शन सेल ऑन रैली में ज़्यादा है नियर टर्म में। देखिए, मैं एक चीज़ फिर से बोल रहा हूँ, नियर टर्म में हम ये सब 300-400 पॉइंट की बात करते रहते हैं। लॉन्गर टर्म जो मेरा एक व्यू है कि हम 21,000 22,000 और ऊपर तक के लेवल्स देख रहे हैं, उसमें चेंज नहीं आया है। लेकिन अभी ये नियर टर्म में थोड़े सेंटिमेंट बिगड़े हैं, थोड़ा समीकरण बिगड़े हैं, इसके लिए ये नियर टर्म का टेक्सचर है सेल ऑन रैली का। अरे अपन लोग हमेशा निफ्टी ईटीएफ के थ्रू बाजार को मौके होते हैं जब गिरावट आती है। ऐसी सवाल आ रहा है क्योंकि बाहर न्यूज रूम में भी चर्चा होती रहती है। निफ्टी ईटीएफ हमने देखा था बाजार 20,000 के आसपास गया, ये 19.5 पे आया तो एक चंक खरीद लेने का, ऐसे 19,200 पे आया, इंपॉर्टेंट एवरेजेस के पास आ रहा है, गिर रहा है तो ऐसे करके एक एक चंक खरीदते रहे। ऐसा होता है क्या? ऐसा भी होता है, या तो आप एक स्ट्रेटजी कर सकते हैं जैसे मैं करता हूँ। मैं अपना बता देता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं वही जानना चाहता हूँ। तो मैं तो एक SIP तो करता ही हूँ। अगर मार्केट 10%, मैं एक 10% का मेरा एक पेन पॉइंट होता है, उससे कम पे नहीं, उससे कम पे तो SIP चलती रहती है। अगर मार्केट 10% गिरता है तो मैं 10 महीने की SIPs एक साथ कर देता हूँ, अगर 10% गिर गए तो। और अगर 20% गिर गए तो 20 महीने की, उससे ज़्यादा तो गिरते नहीं हैं नॉर्मली हमारी मार्केट में। वो तो मतलब 2008 वाले एक दो केसेस हो गए, वो एबरेशन हो गया। वरना 10% पे 10 महीने की, 20% पे 20 महीने की SIP। और SIP ना टिंकर करता हूँ ना कुछ करता हूँ, सिंपल। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मेरे लिए काम करती है। मुझे मतलब ठीक है, एक डिसेंट उसने मेरे लिए एक पोर्टफोलियो कॉर्पस बना के दिया है जो मुझे लग रहा है होपफुली आगे भी कंटिन्यू करेगा। ये है परफेक्ट, ठीक है। ये है निफ्टी की कहानी। निफ्टी बैंक एक शेड